आप सभी का चित्रंजन पाठशाला में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो अभी अभी नए नए लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो स्टडी से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग अपने स्टडी पे चलते हैं। कल जैसे बताया गया था, कल सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था विस्तार पूर्वक। आज मैं बारी बारी करके सारे के बारे में मैं अलग अलग करके मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन का मतलब जो होता है, पहला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग, ये है नाउन। क्या है? नाउन। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो नाउन का मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन वो है जो संसार में कोई भी वस्तु है या कोई भी स्थान है या कोई व्यक्ति का नाम है, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, प्लेस के लिए ले लीजिए जैसे इलाहाबाद, और थिंग्स में जैसे पेन, बुक, कॉपी, मोबाइल, चेयर, टेबल, मेजपोश, मैंने जितनी भी वस्तुएं हम लोग के आसपास दिखती हैं उसको अगर हम लोग नाम लें वस्तु के रूप में तो वो आ जाएगा हमारा नाउन के श्रेणी में। नाउन का डेफिनेशन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में राम है, इलाहाबाद है, पेन है। ठीक है। नाउन की बात करें, अगर हम नाउन की बात करें तो इसके 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो इस पर हेडिंग रख लिखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। इसमें पहला क्या होता है? ये होता है पहला प्रॉपर नाउन। क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन। इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। दूसरी को लो, तो दूसरा होता है बेटा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। इसका मतलब होता है बेटा जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लेते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है बेटा हमारा कलेक्टिव नाउन। इसको कहा जाता है समूह वाचक संज्ञा। चौथा देखते हैं। चौथा में हमारा आ जाएगा मटेरियल नाउन। क्या आएगा बेटा? मटेरियल नाउन। यानी इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। यानी ध्यान से अब सुनो। सबसे पहले कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, उसमें 8 का प्रकार बताया। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे का नाम बताया। अब सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाया नाउन का। तो नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। और इसके बाद देखो, तो इसकी डेफिनेशन में आता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम हो गया, इलाहाबाद हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं नाउन के बारे में।
जब नाउन का अध्ययन करते हैं तो उसका हम पार्ट देखते हैं तो उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में ये लिखा गया है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन की जगह जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन की जगह समूहवाचक, मटेरियल नाउन के मतलब पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। ठीक है, इन पांचों के बारे में हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। इसको तब तक आप लोग देख लो, फिर हम लोग इसको अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं नाउन के पांचों प्रकार के बारे में। जैसे अभी मैंने पिछले सेशन में भी मैंने लिखवाया पांचों के प्रकार। अब मैं बताऊंगा पांचों के अलग अलग डेफिनेशन और उसके बारे में कि हर नाउन के वर्गीकरण में कौन कौन से नाउन आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वस्तु आते हैं। तो पहला हेडिंग मैंने बताया था प्रॉपर नाउन। क्या बताया था बेटा? प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखो, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए particular person, place or thing। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसका डेफिनेशन होता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें देखो, इसमें व्यक्तिकरण, तो व्यक्ति का इसमें नाम होना चाहिए। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, गीति, ये नाम होना चाहिए। तो ये हो गया राम। प्लेस में स्थान का नाम होना चाहिए। जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ये स्थान होना चाहिए। और वस्तु में भी नाम होना चाहिए। जैसे पेन हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे पेन हम लोग मॉल्टेक्स यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन, रेनॉल्ट, तो ऐसे उनका नाम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर पेन की बात करूं तो मान लो माउंटेन है, माउंटेन पेन हो गया, रेनॉल्ट हो गया। तो ये सारा है नाम जो होता है पर्टिकुलर, उसी को हम इसमें रखते हैं प्रॉपर नाउन में। दूसरा देखते हैं बेटा कॉमन नाउन। दूसरा है बेटा मेरा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ A common noun is the name of a person, place, or things of the same kind or class। इसका मतलब ये होता है बेटा, कह रहा है कि एक जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के बोध कराए। जैसे मान लो कि लड़का, तो इसमें क्या होगा? लड़के की ही जाति की बोध होगा। मान लो लड़की है तो लड़की की ही जाति का बोध होगा। ठीक है, तो वो हमने इसमें डिफाइन करना। तो हो जाएगा इसमें बेटा बॉय हो जाएगा। पर्सन, प्लेस देखो, प्लेस मतलब देखो किसी एक पर्टिकुलर तरह का प्लेस को डिफाइन। जैसे मॉल हो गया, मॉल में क्या होगा? एक तरह का हो गया ना। जैसे पार्क हो गया, तो ये हमारा एक तरह का हो जाता है, प्लेस में आ जाएगा। दूसरा में देखो, तीसरा में देखो, वस्तु में जैसे पेन को लेके चलो, पेन हो गया, हमारा चेयर हो गया, हमारा टेबल हो गया। तो हर कंपनी के जैसे चेयर देखो, चेयर में हमारे कई प्रकार के चेयर आते हैं। जैसे नीलकमल का चेयर आता है, तो अलग अलग ब्रांड के क्या आते हैं? चेयर आते हैं। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे विशेष में, तो वो प्रॉपर में जाएगा। आज जब पूरी जाति का बोध कराएंगे तो कॉमन में। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या देगा? कॉमन नाउन। लेकिन मैं कहूँगा कि नार्जो की मोबाइल है, सैमसंग की मोबाइल है, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग वो डिफाइंड हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसमें होता है बेटा ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम
नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसमें देखो बेटा ध्यान से, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के समूह का बोध कराए। जैसे व्यक्ति की बात करें तो जैसे आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है? सैन्य, उसमें मेल भी रहती है, फीमेल भी रहती है। पुलिस की बात करें, पुलिस में मेल भी रहती है, फीमेल भी। बी मतलब होता है मधुमक्खी। जहाँ पे समूह का बोध होता है वो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। इसको हम लिख सकते हैं बेटा आर्मी, ठीक है ना। प्लेस, प्लेस मतलब होता है स्थान। जैसे कोई भी अगर घूमने वाला स्थान है, किसी एक जगह का नाम ले लो जहाँ बल्क में आए, झुंड में आए, समूह में आए, वो हमारा क्या हो जाएगा? घूमने वाला स्थान हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर जम्मू कश्मीर में किसी हिल स्टेशन की बात करूँ तो सारे हिल स्टेशन के बारे में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो घूमने वाला प्लेस है, आ जाएगा। थिंग्स, वस्तु, जैसे मान लो कि कन्फेक्शनरी है तो वो मिठाई की दुकान है। अब ऐसा तो है नहीं कि मिठाई की दुकान में खाली बर्फी मिलेगा, लड्डू मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मिठाई की अगर दुकान है तो कन्फेक्शनरी हो जाती है, यानी कि उसमें पूरा का पूरा सामान मिल जाता है। लड्डू में मिल जाता है, बर्फी में मिल जाता है, रसगुल्ला में मिल जाता है, ठीक है। स्टेशनरी की बात करें तो ऐसा तो है नहीं केवल कापी मिलेगा, पेन मिलेगा, रबड़, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ मिलते हैं, कापी, पेन, रबड़ सब मिलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। एक हमारा प्लेस रख लो, इसको हम रख लो जू रख लो। उसके बाद से तुम क्या अभी बताएं हम? स्टेशनरी, ठीक है ना। तो ये हमारा समूहवाचक है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम दोनों का और भी बताते हैं, मटेरियल नाउन का और आवश्यक नाउन का। तो आइए बेटा थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया है कलेक्टिव नाउन के बारे में, अब उसके बाद मैं बताता हूँ मटेरियल नाउन के बारे में। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ ए थिंग्स आर मेड। यानी पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी वस्तु की सहायता से बनाया जाए या जमीन से निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, जमीन से क्या निकाले जाते हैं? मेटल निकाले जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहे हो गए, ये कहाँ से निकलते हैं? जमीन से। और एक वस्तु से दूसरे